अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी आलिया सिप्तान फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्टेट वीज़ा कंसल्टेंट। तो क्या आप भी यूरोप में फ्री स्टडीज़ का ड्रीम देखते हैं? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप को डिस्कस करेंगे जिसको विन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्योंकि स्टूडेंट्स जब स्कॉलरशिप का सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि स्कॉलरशिप विन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, पता नहीं हमारा CGPA की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होगी, हमारा तो ग्रेड्स भी कम है, हमें स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आज की जो स्कॉलरशिप है वो आपके CGPA के बेस पे आपको बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, आपकी फैमिली इनकम की बेस पे आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसको विन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपको, इसके अलावा आपको कौन कौन से रीजन्स यहाँ पे मिल जाते हैं और उन रीजन्स में आपके पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। हम हर एक चीज़ को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास कौन कौन से रीजन्स आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास रीजन है वो है DSU टोसाना रीजन। इसमें आपके पास बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, जिनमें आप यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस को टारगेट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा को टारगेट कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो भी इसी रीजन में फॉल करती है। ये सब यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि QS में अगर देखा जाए तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में रैंक करी होती हैं। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा हाई है, यहाँ पर आपको बहुत सारे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिल जाते हैं आपकी फील्ड के रिलेटेड। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट हो जाता है कि आपको उसी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी मिल रही है, आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम भी ऑफर किया जा रहा है, इसके अलावा कोई आपका एक्सपेंस भी नहीं आता। तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ को अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रीजन आता है वो है कंपानिया रीजन। इसमें आपके पास आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको 2, देन आपके पास आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स पार्थेनोव, फिर आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ सैलर्नो। ये सब यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कंपानिया रीजन में फॉल करती हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है लाजियो डिस्को रीजन। इसमें आपके पास आ जाती है सपेंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ कैसिनो और यूनिवर्सिटी ऑफ टॉर वेगाटा। ये सब यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी लाजियो डिस्को रीजन में फॉल करती हैं। देन फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है एर्गो रीजन। इसमें आपके पास आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ फेरारा, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया तो आपको पता है कि इटली के वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है और बहुत ही अच्छी रैंकिंग है इसकी। देन यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्ना भी इस रीजन में आती हैं। ये सब रीजन्स बताने का आपको मकसद यही है कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं, देन जब आप उसकी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उसी रीजन की स्कॉलरशिप के लिए ही अप्लाई करना होता है। अब ये नहीं कि आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और जो रीजनल स्कॉलरशिप है वो आप किसी और रीजन की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। नहीं, जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज़ करेंगे आपको उसी रीजन की स्कॉलरशिप के लिए ही अप्लाई करना है। अब आ जाते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपको जस्ट एक ऑफर लेटर रिक्वायर्ड होता है अपनी यूनिवर्सिटी से। आपको जब आपकी यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई करते हैं, आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और रिक्वायरमेंट्स भी टफ नहीं है। रिक्वायरमेंट्स में जस्ट आपको अपनी फैमिली की इनकम शो करवानी होती है। अगर फैमिली इनकम की बात करें तो आपकी जो ईयरली फैमिली इनकम है वो 12,000 यूरो से लेस होनी चाहिए। और हम लोग तो पाकिस्तानीज़ हैं, हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा सैलरीज होती भी नहीं है, तो हम जो भी स्टूडेंट अप्लाई करता है वो ईजीली स्कॉलरशिप को विन कर सकता है। और इसके अलावा आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है स्कॉलरशिप के लिए। आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो कि मेजर स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि हम विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। सो येस, आप लोग बिल्कुल स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं विदाउट आइल्स अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, तो आपको अपना फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है जो कि आपका FBR से बनता है। आप वो सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं जिसमें आपकी इनकम जो है वो आपने लो शो करवानी होती है। देन आपको आपका FRC रिक्वायर्ड होता है, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपका नादरा से बन जाता है। इसके अलावा आपको आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है और आपको पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट कुछ मंथ तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। बस इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आप अपनी स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है। अब लास्टली मैं आपको बताऊंगी कि स्कॉलरशिप में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको बेनिफिट्स कौन कौन से मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको डिफरेंट रीजन्स बताए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हर रीजन के डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं, डिफरेंट स्टाइपेंड्स होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो कंपानिया रीजन की, तो इसमें जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, इसमें आपकी ट्यूशन फी तो ऑटोमेटिकली वेव्ड अप हो जाती है, आपके अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस भी इसमें कवर हो रहे होते हैं, आप जो भी ट्रैवल कर रहे होते हैं उसकी कॉस्ट भी इसी में कवर हो रही होती है। आपको जो ईयरली स्टाइपेंड दिया जाता है वो 8,000 यूरोस तक का है, जिसको आप मंथली इजीली विड्रॉ करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम लाजियो डिस्को रीजन की बात करें तो इसमें आपको जो ईयरली स्टाइपेंड दिया जाता है वो 7500 यूरोस तक का होता है। इसके अलावा जो बेनिफिट्स मैंने आपको प्रीवियस रीजन में बताया वही सब आपको इस रीजन में दिए जाते हैं। जस्ट स्टाइपेंड का डिफरेंस आ जाता है कि कंपानिया में आपको 8,000 यूरोस पर ईयर दिए जा रहे हैं और लाजियो में आपको 7500 यूरोस पर ईयर दिए जाएंगे। थर्ड पे आ जाता है एर्गो रीजन। इसमें भी आपको जो ईयरली स्टाइपेंड दिया जाता है वो 8,000 यूरोस तक का है।
नेक्स्ट रीजन की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास आ जाता है DSU टोसाना रीजन। इसमें जो आपको ईयरली स्टाइपेंड दिया जाता है वो आपका 6,000 to 7,000 यूरोज तक रेंज कर रहा होता है। प्लस आपकी अकोमोडेशन, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस, आपके अदर लिविंग एक्सपेंसेस जो भी आ रहे होते हैं वो आपको इजीली कवर हो जाते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप अप्लाई करते हैं या जाते हैं तो आपको वहाँ पे स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब तो अलाउ ही होती है। तो ड्यूरिंग स्टडीज़ आप यहाँ पे इजीली जॉब भी कर सकते हैं। आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउड होता है। अब जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपके स्कॉलरशिप के थ्रू कवर हो जाते हैं। और जो आप अर्निंग करते हैं अपनी पार्ट टाइम जॉब करके, उससे आप खुद को भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि स्कॉलरशिप को विन करना कितना ज़्यादा आसान है। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मैं अप्लाई करता हूँ या करती हूँ तो मैं पता नहीं इसको विन कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। अगर तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है, आपके जो फैमिली इनकम है वो कम है, तो आप इजीली स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैंने हर एक चीज़ को इस वीडियो में कवर किया। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। इसके अलावा अगर आप इटली में जाना चाहते हैं या आप स्कॉलरशिप को विन करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।